हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ड एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ 16 मई 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, किसी ने कमाल की बात कही है, वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपने हाथों की लकीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो दोस्तों, क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, और टाइम मैनेजमेंट के साथ डे बाय डे अपने गोल की ओर बढ़ते जाएंगे। चलिए एक आज का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है साथियों कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो जनरली परिवार से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना और उसका प्रचार करना, पारिवारिक चर्चाओं के लिए सेमिनार का आयोजन करना ही मेन उद्देश्य है। तो इसे ध्यान रखेंगे साथियों। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि 2020 की थीम क्या है, तो फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25, ये 2020 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, अब बात आई है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो अब तक मई माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन सेलिब्रेट किए गए, सबको हम सीक्वेंस से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो आप मेरे साथ बोलिए, अगर नहीं भी याद हो तो स्क्रीन पर देखते हुए बोलिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, और ट्यूना क्या है, एक मछली है, के रूप में मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, के रूप में सेलिब्रेट किया गया। अगर बात करें 5 मई की, तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। और 5 मई के ही दिन फ्रेंड्स विश्व अस्थमा दिवस, जो कि मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, को मनाया गया, और इनफ अस्थमा डेथ्स इसकी थीम थी। और साथियों 5 मई के ही दिन मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी सेलिब्रेट डेमोस्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज़ नाउ। और 7 मई के दिन विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में, 8 मई के दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में, और 8 मई के ही दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और साथियों 9 मई के दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में, जिसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 11 मई की बात करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी विमेन इन साइंस, इसको भी ध्यान रखेंगे। और 12 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में, जिसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, के रूप में सेलिब्रेट किया गया। तो फ्रेंड्स, इतने सभी इंपॉर्टेंट डे को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, और आप इसको सीक्वेंस से लिखकर अपने बेडरूम में कहीं भी चिपका सकते हैं, और स्टडी रूम में जब इसको देखेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं साथियों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती हो, मददगार लगती हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और अपने फ्रेंड्स जोन में ज़रूर शेयर करें। चलिए इसी आशा के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है? तो मातृ स्मृति योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जनरली ये योजना जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में भी ये मददगार साबित होगी। तो इसको भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अब बात आई है किसकी? पश्चिम बंगाल की। तो सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम देख लेते हैं जीके और मतलब जीके जी से रिलेटेड। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी के तट पर स्थित है ये हुगली नदी के तट पर स्थित है कोलकाता। और फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं कौन हैं? ममता बनर्जी जी हैं, जो कि किस पार्टी से हैं? तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हुगली नदी के तट पर, तो कोलकाता स्थित है, और यहीं यानी हुगली नदी के नीचे ही अंडर वाटर ट्रेन चलेगी, जो कि भारत की पहली ट्रेन है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और बात है साथियों कोलकाता की, तो कोलकाता में यूको बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बैंक का हेडक्वार्टर भी यहीं है। और आपको बता दूं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी यहीं है। और राज्यपाल की बात करें तो कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट टाइम में TBN राधाकृष्णन जी हैं।
अगर 5 पड़ोसी राज्य की बात करें पश्चिम बंगाल के, तो असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा हैं। टोटल लोकसभा सीट की संख्या 42 है, राज्यसभा सीट की संख्या 16 है, टोटल विधानसभा सीट की संख्या 295 है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स, दामोदर नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है और इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। अब आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरवन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो यह भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट सीए की बात करें पश्चिम बंगाल से रिलेटेड, तो अभी हाल ही में एग्जिट एप्लीकेशन, किसकी? एग्जिट एप्लीकेशन की शुरुआत भी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। किसके लिए था? ये प्रवासी भारतीयों के लिए। और यही से मैं आपके लिंक करके याद कराता हूँ, यूपी ने प्रवासी राहत मित्र प्रवासियों के लिए एप्लीकेशन की शुरुआत की, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, कृषि मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें 2018-19 में सब्जियों के उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पर वेस्ट बंगाल रहा, और फलों के उत्पादन में यहीं पर बात करें तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर रहा। और कोलकाता बंदरगाह में बंदरगाह यानी कि पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जनरली उन्हें कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल में कमीशन किया गया है, और पुरस्कार समारोह केरल के कोच्चि के मैरीटाइम वारफेयर सेंटर में आयोजित किया गया था ये पुरस्कार। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जनरली जो ये पुरस्कार है, तो ये जो एक हीरानंदन जी थे, कौन? GM हीरानंदन, तो उन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। और फर्स्ट टाइम 2013 में युद्धकाल विशेषज्ञता कोर्स के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी के लिए शुरू किया गया था 2013 में, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। साथियों, बात आई है नौसेना स्टाफ से रिलेटेड क्वेश्चन की, तो प्रेजेंट टाइम में नौसेना स्टाफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब तक पूरी तरह से देश भर में लागू करने का लक्ष्य रखा है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू करने का ये प्लानिंग की है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लॉन्च किया गया, जिससे कोई भी गरीब मजदूर व्यक्ति को किसी भी यानी देश के किसी भी हिस्से में किसी भी डिपो से राशन ले सकता है सब्सिडी के साथ में, तो उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लॉन्च किया गया। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर होना चाहिए, और इसमें 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ के रूप में दिया जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। हाल ही में किसे शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी यानी कि एल्सा कार्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एल्सा कार्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अजिंक्य रहाणे को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जानते ही अजिंक्य रहाणे भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में स्नेहर पोरोस योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो स्नेहर पोरोस योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना का मेन उद्देश्य प्रवासी मजदूरों की मदद करना है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल के बारे में ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। साथियों, अभी हाल ही में किसे AIFF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो संध्या झिंगन और N बाला देवी यानी उपर्युक्त दोनों लोगों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और जनरली फ्रेंड्स, संध्या झिंगल जी और N बाला देवी जी भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। बात करें हम AIFF के बारे में, तो फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, यानी हिंदी में बात करें तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। इसकी स्थापना 23 जून 1937 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल जी हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने पुलिसकर्मियों को कोविड-19 में योगदान देने के लिए कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 में योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। जनरली मध्य प्रदेश का गठन जो है वो 1 नवंबर 1956 में किया गया था। राजधानी क्या है? भोपाल है। और यहीं से ध्यान रखेंगे, भोपाल भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है यहीं खुला। और आपको बता दूं फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल की बात करें तो लालजी टंडन जी हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट टाइम में कौन है? ये अजय कुमार मित्तल जी हैं। या आप ध्यान रखेंगे, जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, इंदिरा सागर बांध जो कि नंदा नदी पर बना हुआ है, ये कहाँ है? ये एमपी में ही है। और फ्रेंड्स, राजा भोज एयरपोर्ट ये कहाँ है? ये भोपाल में ही है। और निवाड़ी, निवाड़ी क्या है? एक ज़िला है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का, जो कि 52वां जिला है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और खजुराहो के मंदिर कहाँ हैं? यहीं हैं। और एमपी में किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था? इसे चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। और कालिदास सम्मान जो कि आर्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत भी गवर्नमेंट कि कहाँ की गवर्नमेंट ने? एमपी के गवर्नमेंट ने शुरुआत की थी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में संजीवनी वाहन की शुरुआत की थी, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की थी, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, ये सब मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य बना था कौन? मध्य प्रदेश। रेडियो स्कूल की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश बना था। अच्छा, मध्य भारत का पहला मेगा फूड जो है पार्क, ये एमपी में ही बनेगा। और देश का पहला और दुनिया का दूसरा जो कि इन्फेंट्री म्यूजियम है वो एमपी के इंदौर में खुलेगा। कहाँ? इंदौर में। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अभी हाल ही में FIR आपके द्वारा योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? एमपी के द्वारा। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कृषि क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सूक्ष्म खाद्य संस्करण यानी कि माइक्रो फूड इंटरप्राइज इकाइयों की मदद के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो आई फील यू ब्रेसलेट इटली के द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई इटली की, तो राजधानी रोम है, प्रेसिडेंट सर्जियो मेट्रेला जी हैं, संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, और मुद्रा यहाँ की यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस संस्था के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने पद छोड़ने का निर्णय लिया है? तो रॉबर्ट एजेवेदो यह विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के प्रमुख थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 में। और प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और टोटल सदस्य देशों की संख्या 164 है इसमें। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए कल की वीडियो को भी हम डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट में। विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा है? 74 पोजीशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? भारतीय रेलवे ने। नेक्स्ट, हरियाणा और जम्मू कश्मीर कब तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है? 2022 तक। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नई महानिदेशक यानी कि DG डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? वे विद्यावती जी को। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट, NDB की यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए कितने $1 बिलियन के आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? $1 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने टैक्स विवादों के निपटान के लिए की गई लाई गई जो विवाद से विश्वास योजना है उसकी अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली सोल सिंगर का निधन होगा, क्या नाम था उनका? बेट्टी राइट। कल की क्विज के रूप में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मई को मनाया जाता है। चलिए आज का क्विज, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हुए हैं, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं। और इसके बारे में जो भी आपको डिटेल पता हो उसको भी आप ज़रूर लिखें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं उसको कभी नहीं भूलते हैं, तो इतना ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को ज़रूर अच्छी लगी हुई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें। और
आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दे दिया है। और सभी PDF को एक साथ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।